ठीक है। तो वज्रासन, कमल आसन, अगर आप ढंग से नहीं बैठ पा रहे तो अर्ध कमल आसन पे बैठकर आपको 100 बार श्वास जो है अंदर और बाहर करनी है। उस जब अब बाहर छोड़ें तो उसको 1 गिने, फिर दोबारा सांस लें और छोड़ें, उसको 2 गिने। इस तरह करके आपके 100 तक गिनती इसको करने की कोशिश करें जी। ठीक, आप इस चीज़ को भी देखें कि जो 100 तक की हम गिनती कर रहे हैं उस बीच हमारे विचार जो है वो डूब तो नहीं रहे हैं, उस विचारों में खो तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप खो जा रहे हैं तो पुनः कोशिश करें, गिनती को फिर से कोशिश करें जी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी आप इसको प्रयास में लाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप नहीं गिन पा रहे हैं पूरी 100 तक गिनती, आपके विचार उसमें बीच में आ जा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे तो आप कुछ मत करें, प्रयास कुछ ज़्यादा ना करें। हाँ, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। आप गिनती गिने 10, 20, 30, 40 जितनी कर पा रहे हैं, उसके बीच जहाँ आपके विचार नहीं आ रहे हैं उसको गिनकर जहाँ आप शांत हो जा रहे हैं और सीधा लेट जाएं जी। ठीक, बिना किसी करवट के, मुख जो है आसमान की तरफ होना चाहिए और सीधा लेट जाएं। सीधा लेटकर जब तक आपका शरीर सीधा लेटा है, आप सीधा बस श्वास पे ही वही गिनतियाँ गिन सकते हैं। लेटे लेटे गिनतियाँ गिन सकते हैं, श्वास छोड़ना है, श्वास, आंखें बंद करके आप लेट जाइए। उसके उपरांत जब आप थकावट महसूस करें लेटे लेटे, फिर आप करवट बदल के सो सकते हैं। ऐसा आप जैसे ही 1 हफ्ते तक करते हैं मैक्सिमम, ठीक है, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, प्रक्रिया की, श्वास की, जब आपकी 100 तक गिनती हो जाएंगी तो वो जो ध्यान विधि है तब ध्यान घटता है। तब इस अवस्था में, जब शून्य अवस्था में जब आप पहुंचते हैं तब वो ध्यान घटता है, तब उससे जुड़ाव महसूस होता है उस परमात्मा से। तब आपकी नींद जो है वो एक पूरा ध्यान बन जाती है जी। ठीक है, फिर आपको हर सुबह एक नई सुबह लगेगी, एक नया जीवन लगेगा, एक वही उत्साह होगी। जैसे कि आप कहीं कुछ देखने जाते हैं, आप देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वैसे ही जैसे ही आपकी आँख खुलेगी आप प्रसन्न हो जाओगे, जानोगे कि संपूर्ण जगत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आप नहीं हो तो ये जगह, ये संसार, ये परमात्मा कुछ भी नहीं है। परमात्मा ही है जो आपको ये संपूर्ण रूपों में दिख रहा है और आप जो है उसको दिखा रहे हैं जी। हम भी तो कार्य कर रहे हैं, हम भी तो कुछ करके दिखा रहे हैं। तो जो दूसरों के लिए हम कर्म कर रहे हैं, हम भी वही परमात्मा है, और जो दूसरे हमारे लिए कर्म कर रहे हैं वो भी हमारे लिए परमात्मा है। पक्षी है ना, पक्षी बोल रहे हैं, कुत्ते कुछ भी, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए है। अगर आपकी आँख ना हो जी, है ना, तो आप ये संसार, रंग बिरंगा संसार देख सकते हो? नहीं देख सकते। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही है कि जो आँख मिला, जो भी कुछ मिला है वो उस परमात्मा का ही है, परमात्मा ही देख रहा है। ठीक है, और सब कुछ परमात्मा में है, कुछ भी परमात्मा से बाहर नहीं है। लेकिन जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक ये हमारा मन मानेगा नहीं, तब तक ये शरीर उसको पहचानेगा जी। ठीक, गुरु जी, नींद तो हो गई, उसके बाद का अगला पड़ाव क्या होना चाहिए अपने शरीर की शुद्धि के लिए? देखो, नींद हमारी जब बेहतर होती है, जैसा मैंने बताया, उसके उपरांत जब हम अच्छा महसूस करते हैं सुबह उठकर, तो सबसे पहले आता है हमारा भोजन जी। ठीक है, आदमी स्नान ध्यान के बाद सीधा भोजन पे आता है। तो भोजन जैसा हम करते हैं जी, वैसा हमारा शरीर रूप लेता है जी, हमारा बुद्धि वैसे ही काम करती है जी। भोजन का ही पूरा गुण है जो हम देख पा रहे हैं शरीर के रूप में जी। ठीक है, जो प्रक्रिया है शरीर की वो सारी जुड़ी हुई है हमारी भोजन से, आहार से जी। हमारा पहला जो झुकाव है शरीर का वो भोजन के लिए ही है जी। बिना भोजन के कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी हो ही नहीं सकता, शरीर ही नहीं रहेगा बिना भोजन जी। तो सारा जो टिकाव है वो किस पे है? भोजन पे।
जब हमारा शुद्ध अच्छा भोजन होगा तो अच्छे विचार आएंगे और अच्छी हाँ अच्छे हम हो पाएंगे। हो पाएगा। ठीक है, मन भी अच्छा होगा, हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी, आहार हमारा जितना शुद्ध और अच्छा होगा। ठीक है, कुछ भी आहार में लें, हम ये नहीं कहते कि आप किस तरह का आहार करें। जी। ठीक है, आहार जो है हमारा मात्रा उसकी उचित होनी चाहिए। जी। हमारी आहार की मात्रा जो भी जिसके पास है, जी। किसी के पास दाल रोटी है तो वो दाल रोटी, जिसके पास पनीर है वो पनीर रोटी, मतलब जैसे जैसे मान जो कुछ खाना है आपको, जो भी आहार लेना हो, मैं ये नहीं कहता कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए। ठीक है, आप जैसा भोजन करोगे वैसा आपका रूप, वैसा आपका जो दिखने का है, आपके विचार वो वैसे ही निकलेंगे, वैसे ही दिखेंगे जो आप आहार में लोगे। सीधी सी बात है। जी। ठीक है, तो आहार कुछ भी लें उसकी एक मात्रा निश्चित करें। जी। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 ही रोटी खाएं। जी। सबसे पहले तो ये समझ लें। ठीक, अगर आपको शरीर को हल्का अच्छा महसूस कराना है तो इतना अधिक भोजन ना करें जिससे कि वो विश्राम अवस्था में चला जाए, सारी जो है वो ऊर्जा उसी पचाने में पचाने में ही चली जाए। जी। ठीक है, भोजन ऐसे समझ ले भोजन को कि जो शरीर है हमारा जी। वो सारा कुछ ये कचरे का ही शरीर है। जो भी हम भोजन करते हैं जी। वो हम कैसा करते हैं, मरा हुआ, जला हुआ, उबला हुआ, पका है ना, वही पका हुआ वो हम भोजन कर रहे हैं। जी। ये शरीर जो है अगर श्वास रुक जाए तो फिर क्या है, कुछ नहीं, ये भी किसी और का भोजन रह जाएगा बस। जी। जी। और कुछ भी नहीं। ठीक है, झाड़ू होगा। हाँ, किसी का भी नहीं है, नहीं खिलाना भाई जला देगा, जल जाएगा, उसके बाद क्या, वो भी कोई खाएगा, जला हुआ भी कोई खाएगा, वो भोजन ही रह गया बस। श्वास गए, प्राण गए, फिर शरीर भी क्या है, कुछ नहीं जी। मट्टी है, भोजन है किसी का। तो कहने का अर्थ है कि भोजन जो भी हम करें जी। वो ये देख कर करें अपनी बुद्धि की विकास के लिए कि वो अल्पाहार हो और शाकाहार हो। जी। ठीक है, अगर अल्पाहार और शाकाहार है तो हमारे शरीर की शुद्धि में वो हितकारी है, वो हमारी शुद्धि के लिए बहुत सहायक है। जी। ठीक है, और अधिक से अधिक, ठीक है, जल का सेवन करें। जल से ज़्यादा शुद्ध निर्मल कुछ भी नहीं। ठीक है, जब भी आप भोजन करने से पहले 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले अच्छा पानी पिए। अच्छा कहने का मतलब 1-2 गिलास जितना पी सकते हैं पानी पिए। उसके आधे घंटे बाद आप भोजन करें। जी। ठीक है, भोजन के भी 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद पानी पिए। भोजन करते समय पानी नहीं पीना। हाँ, अगर थोड़ा बहुत समस्या है, अगर खांसी है, हाँ, तो 1-2 घूंट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि भोजन के 1 घंटे पहले अच्छा पानी पिए और भोजन के 1 घंटे बाद अच्छा पानी पिए। जी। ठीक है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। जी। और शाकाहार का हाँ, शाकाहार देखो, इसीलिए मैंने कहा कि मैं किसी को रोक नहीं रहा। अब जैसा भोजन करना चाहे भोजन करें, लेकिन कोशिश करें कि वो शाकाहार हो या ना, मैं वही कह रहा हूँ कि वो हल्का भोजन हो, गरिष्ठ भोजन ना हो। ठीक है, हमारा हल्का भोजन, हल्कापन ही जो है ऊर्जा को ऊपर उठाने में सहायक है। जी। हमारी मन की शुद्धि के लिए, हमारी बुद्धि की शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सारी ऊर्जा हमारे यहीं तक रह जाएगी पेट तक, तो वो ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पाएगी, हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी भोजन करें, जैसा भी भोजन करें, वो अल्पाहार हो, हल्का आहार हो, जिससे कि हम तृप्त हो सके, महसूस करें कि हमारा अब भूख नहीं है। और भोजन तभी करें जब आपका पेट कहे कि हमें भूख लगी है, मतलब पेट में काफ़ी, जब कहते हैं ना, जब भूख लगती है तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है ना, तो तभी हम भोजन करें जब हमें महसूस हो कि हमें भूख है। बिना भूख के केवल देख कर कि हमें ये मिल रहा है, हमें ये दिख रहा है, हमें ये खाना है ना, देख के भूख लगती है, लालच कह सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं मन का भटकाव, कि हमने ये देखा कि हमें ये पसंद आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है,
बहुत से लोग तो केवल फोटो देख के ही उनको भूख लगाती जी है ना, कि स्क्रॉल किया उन्होंने, यूट्यूब पे देखा या कहीं पे देखा, फोटोज देखी तो उन्हें भूख लगाई, और उन्होंने भूख नहीं लगती है, वो हमें एक तरीके की कह सकते हैं हवस टाइप का, कि हमारे शरीर को चाहिए और चाहिए और, तो वो बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल अपने, हाँ अपने, देखो शरीर को समझना होगा, जी ये एक इंजन की तरह काम करता है, जी ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये काम करेगा उतनी जल्दी आपका, साफ साफ बता दूं मैं, उतनी जल्दी आपका बुढ़ापा आएगा, उतनी जल्दी ये मशीनरी खराब होने वाली है। जी जितना अधिक आप इसका यूज़ करेंगे, जितना आप अधिक भोजन करेंगे, अधिक पचाने की कोशिश करेंगे, पहले हम खाते हैं फिर उसको पचाने के लिए गोलियां खाते हैं, तो उतनी जल्दी हमारा जो है ये, शरीर ढलेगा। हाँ ढल जाएगा और जल्दी बढ़ा पाएगा। अगर आप अल्प आहार, हल्का आहार लेते हैं, उसको एक समय देते हैं, ऊर्जा को उठने का समय देते हैं, तो ये उतना लंबे समय तक काम करेगा। जी